वेलकम टू माय चैनल हैप्पी ट्यून्स। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। हर सुबह की तरह उस दिन भी सुरेश बहुत जल्दी उठ गया। झोपड़ी के बाहर बैठी उसकी बूढ़ी माँ उसकी ओर उम्मीद भरी आंखों से देख रही थी। सुरेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। यह उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। सुबह जंगल, शाम खाली हाथ और रात माँ की खामोश निगाहें। जंगल में चलते हुए उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, कब खत्म होगी ये गरीबी, कब बदलेगी मेरी किस्मत। आज उसने खुद से कसम खाई थी कि या तो कुछ लेकर लौटेगा या फिर किस्मत से लड़कर रहेगा। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई दी। पहले तो सुरेश ने सोचा कि शायद आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा वह चमक और तेज होती चली गई और फिर उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक सुनहरा हिरण खड़ा था। पूरा शरीर सोने जैसा दमक रहा था, मानो जंगल की सारी रोशनी उसी में समा गई हो। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, ये सपना है या हकीकत। उसके मन में लालच और डर दोनों एक साथ जाग उठे। अगर इसे पकड़ लिया तो न लकड़ी काटनी पड़ेगी, न माँ की आंखों में उदासी देखनी पड़ेगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी हिरण तेजी से भागने लगा। सुरेश उसके पीछे दौड़ा। अचानक हिरण रुक गया और उसी पल उसने जो आवाज सुनी वह किसी इंसान की आवाज थी। बस करो इंसान। यह सुनते ही सुरेश के हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तू बोल कैसे रहा है? हिरण बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो बहुत कम इंसान सुन पाते हैं। हिरण ने सुरेश को उसके आने वाले जीवन की झलक दिखाई। एक ऐसी शादी जो आम इंसान से नहीं होगी, ऐसे बच्चे जो बड़े होकर उससे दूर चले जाएंगे, और एक ऐसा समय जब वह पूरी तरह अकेला रह जाएगा। डर और गुस्से में सुरेश ने उन बातों को झूठ मान लिया और उसी पल तेज रोशनी फैल गई। हिरण गायब हो गया। किस्मत अपना खेल खेल चुकी थी। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए सुरेश की मुलाकात एक सुंदर युवती संजना से हुई। उसकी आंखों में सादगी थी, बातों में अपनापन। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। लेकिन संजना हर दिन एक तय समय पर अचानक चली जाती थी। जब सुरेश ने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह रो पड़ी और फिर वह सच सामने आया जिसने सुरेश की दुनिया हिला दी। संजना एक इच्छाधारी नागिन थी। उसी पल वही सुनहरा हिरण फिर प्रकट हुआ। उसने उनके सच्चे प्रेम को देखा और उन्हें एक मौका दिया। जंगल के भीतर एक सुनहरा पेड़ था जिसका फल संजना को इंसान बना सकता था। लेकिन एक शर्त थी, अगर कभी किसी निर्दोष का दिल दुखाया गया तो यह वरदान हमेशा के लिए छिन जाएगा। संजना ने फल खाया और इंसान बन गई। दोनों की शादी हुई। घर में खुशियाँ आईं, बच्चों की किलकारियां गूंजी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। घर में सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। सुरेश बीच में फंस गया और एक दिन गुस्से में उसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। माँ के आंसू जमीन पर गिरे और उसी पल किस्मत ने करवट ली। संजना फिर से नागिन बन गई और बच्चों को छोड़कर जंगल चली गई। सालों बाद बच्चों को सच्चाई का आभास होने लगा। उन्होंने सच की तलाश में घर छोड़ा। दादी को पाया और फिर माँ को भी। सुनहरे हिरण के सामने पूरा सच उजागर हुआ। पछतावा, प्रेम और माफी एक साथ खड़े थे। माँ ने बेटे को माफ किया। हिरण ने श्राप तोड़ा। संजना फिर इंसान बनी। सीख प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में शब्द बहुत भारी होते हैं। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है और सच्चा पश्चाताप किस्मत को भी झुका सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी ट्यूनर्स के साथ ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी ट्यून्स। आज की स्टोरी बहुत दिलचस्प होने जा रही है। प्लीज आप जरूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक घना और रहस्यमयी जंगल था। वहाँ ठंड इतनी ज्यादा पड़ती थी कि सूरज भी देर से निकलता और हवा में हमेशा सिहरन बनी रहती थी।
इसी जंगल के एक ऊंचे देवदार के पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया आकार में भले ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और साहसी था। हर दिन वह दूर दूर तक उड़कर दाना लाती, अपने बच्चों को खिलाती और अपने पंखों में छिपाकर उन्हें ठंड से बचाती। चिड़िया के बच्चे बहुत प्यारे और चंचल थे। कभी वे पेड़ की टहनी पर उछल कूद करते तो कभी माँ से उड़ना सिखाने की जिद करते। रात को जब चारों तरफ बर्फीली हवा चलती तो चिड़िया अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहानियाँ सुनाती ताकि वे डरे नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक भयानक बर्फीला तूफान आया। तेज हवा, गिरती बर्फ और कड़कड़ाती ठंड ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। चिड़िया ने पूरी ताकत से अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढक लिया, लेकिन सुबह होते होते उसके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। उनके शरीर तप रहे थे, आंखों में चमक नहीं थी और आवाज भी बहुत कमजोर हो गई थी। यह देखकर चिड़िया का दिल कांप उठा। वह डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चों को बचाकर रहेगी। वह मदद की तलाश में जंगल के सबसे समझदार प्राणी हिमालयी उल्लू के पास पहुंची। उल्लू ने बच्चों की हालत सुनी और गंभीर आवाज में कहा कि इस बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है। उसने बताया कि एक विशेष औषधीय फूल है जिसका नाम सूर्य पुष्प है, जो केवल हिमालय की सबसे खतरनाक चट्टानों पर उगता है। उसे लाना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में बर्फीले तूफान, गहरी खाइयां और जंगली जानवर थे। चिड़िया ने बिना डरे कहा कि वह हर खतरे का सामना करेगी। वह तुरंत उस कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक घायल लोमड़ी की मदद की, जिसे देखकर बाकी जानवर भी चिड़िया के साथ हो गए। किसी ने उसे सही रास्ता दिखाया तो किसी ने उसे आंधी से बचाया। चिड़िया हर मुश्किल से लड़ती हुई आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी। आखिरकार बहुत संघर्ष के बाद चिड़िया सूर्य पुष्प तक पहुंच गई। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ी और पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वह बिना देर किए वापस अपने घोंसले की ओर उड़ चली। जब उसने फूल का रस अपने बच्चों को पिलाया तो धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। कुछ ही समय में बच्चे फिर से चहकने लगे। उस दिन चिड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि खुशी और सुकून के थे। उसने आसमान की ओर देखकर धन्यवाद किया और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। उस जंगल में यह कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। एक माँ की ममता, साहस और प्रेम की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत होता है और सच्ची हिम्मत के आगे हर मुश्किल झुक जाती है। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टून्स। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर तुम्हें मेरी वीडियो देखनी है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में सर्दी पूरे जोरों पर थी। ठंडी हवाएं सीटी बजाती चल रही थीं और चारों ओर घना कोहरा छाया रहता था। इसी ठंडे मौसम में जंगल के भीतर सेब, अमरूद और स्ट्रॉबेरी जैसे रसीले फल पक चुके थे। फलों की मीठी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी और जंगल के पक्षी बार बार उसी ओर खिंचे चले आ रहे थे। उसी जंगल के एक कोने में रहता था कालिया नाग, अपनी इच्छाधारी नागिन मालती के साथ। दोनों ने मिलकर एक सुंदर सा स्ट्रॉबेरी का बगीचा तैयार किया था। कालिया बोला, मालती, इस बार हमारी फसल बहुत शानदार हुई है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल के जानवर और पक्षी मौका मिलते ही चोरी कर लेंगे। मालती मुस्कुराई, आप चिंता मत करो, मुझे मेरी माँ ने एक खास विद्या सिखाई है। मैं खुशबू से पहचान सकती हूँ कि फल कहाँ गया और किसने चुराया। कालिया खुश होकर बोला, वाह, फिर तो कोई भी चोर बच नहीं पाएगा। दोनों अपने बिल में आराम करने चले गए। लालच की शुरुआत कुछ देर बाद वहां से कल्लू कौवा उड़ता हुआ गुजरा। नीचे झांका तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे, इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी का बगीचा! कितनी लाल लाल चमकदार स्ट्रॉबेरी हैं। वह नीचे उतरा और खाने लगा। वाह, क्या स्वाद है! कुछ मैं अपनी पत्नी रानी और बेटे मोटू के लिए भी ले चलता हूँ। वह ढेर सारी स्ट्रॉबेरी चोंच में दबाकर उड़ गया। माँ की मजबूरी उसी पेड़ पर रहती थी चिड़ई चिड़िया।
अपने 2 बच्चों गुड्डू और पप्पू के साथ। उसका पति रोजगार के लिए दूर गया हुआ था। पप्पू रोते हुए बोला, मम्मा, बहुत भूख लगी है। ठंड और कोहरे की वजह से चिड़ै बाहर नहीं जा पा रही थी। तभी गुड्डू ने कौवे को उड़ते देखा। मम्मा, वो देखो, कौवा लाल लाल फल ले जा रहा है। Hey there, बाद में beautiful चिड़ै day, ने isn't it? कौवे से It's fine, I पूछा, guess. भैया, Just fine, ये it's स्ट्रॉबेरी perfect. कहाँ से Whatever you लाई? say. Let's fly. Fine. कौवा टाल गया। ऐसे ही मिल गई थी। मदद न मिलने पर चिड़ै खुद जंगल निकल गई, पर उसे स्ट्रॉबेरी नहीं मिली। आखिर उसे जमीन पर पड़ा एक अमरूद मिला। चलो, आज इसी से काम चलेगा। सच्चाई सामने आती है। अगले दिन कालिया नाग को चोरी का आभास हुआ। वह खुशबू सूंघता सूंघता पेड़ों तक पहुंचा। कौवा डर गया और अपनी बची हुई स्ट्रॉबेरी चिड़ै के बच्चों के पास रखाया। उसी खुशबू से कालिया नाग चिड़ै के घोंसले तक पहुंच गया और बच्चों को पकड़ लिया। तभी चिड़ै आ गई। नाग भैया, मैंने चोरी नहीं की। बच्चों ने सच्चाई बता दी। ये स्ट्रॉबेरी कौवा अंकल लाए थे। कालिया नाग ने कौवे को बुलाया। कौवा रोते हुए बोला, गलती हो गई, माफ कर दो। कालिया बोला, मैं बच्चों की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर याद रखना, चोरी करना अपराध है। मांगो, मैं खुद दूंगा। उसने बच्चों को छोड़ दिया। Hey, सीख are you इसके okay बाद in there? चिड़ै जब भी बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी चाहती, सीधे get you कालिया out. नाग से मांग लेती और सर्दियां खुशी खुशी बीतने लगी। एंडिंग जैसा तुमने कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, तभी मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वेलकम टू माई हैप्पी टून्स। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वह जंगल इतना बड़ा था कि उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूल और मधुर आवाज में चहचहाते पक्षी उस जंगल को स्वर्ग जैसा बनाते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान कौवा रहता था। उसका रंग काला था, लेकिन उसका दिमाग हीरे से भी ज्यादा चमकदार था। वह हर बात को ध्यान से देखता, समझता और फिर सोच समझकर फैसला करता था। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, ताकत अपार थी और चाल धीमी लेकिन भारी थी। हाथी अपने बल पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि जंगल में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। वह अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जब वह चलता तो जमीन कांप जाती और कई छोटे जानवर डर कर इधर उधर भाग जाते। कौवा अक्सर ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर हाथी को देखता। वह देखता कि हाथी अपनी ताकत के घमंड में कई बार बिना वजह पेड़ों को तोड़ देता, तालाब का पानी गंदा कर देता और छोटे जानवरों को डरा देता। कौवे को यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि सही समय आने पर ही बोलना चाहिए। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम होने लगा, तालाब सूखने लगे और जानवरों को पीने के पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। कौवा अपनी चतुराई से छोटे छोटे जलस्रोत ढूंढ लेता, लेकिन हाथी को बहुत परेशानी होने लगी। उसका विशाल शरीर बहुत पानी मांगता था और जब उसे पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से में और भी ज्यादा उपद्रव करने लगता। एक दिन हाथी गुस्से में जंगल के बीचों बीच चिल्लाने लगा, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं सारे पेड़ तोड़ दूंगा। छोटे जानवर डर गए। कोई भी हाथी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी कौवा धीरे से उड़कर हाथी के पास आया और शांत आवाज में बोला, ताकत से जंगल नहीं चलता, समझदारी से चलता है। हाथी ने कौवे की ओर देखा और हंसने लगा, तुम जैसे छोटे पक्षी मुझे क्या सिखाओगे? कौवा मुस्कुराया। उसने कोई बहस नहीं की। वह जानता था कि घमंडी को सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से सिखाया जाता है। अगले दिन कौवा जंगल के दूसरे जानवरों के पास गया। उसने हिरण, खरगोश, बंदर और कछुए से बात की। उसने सबको समझाया कि अगर जंगल को बचाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा।
सभी जानवर कौवे की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे और उसकी बात मानने को तैयार हो गए। कौवे ने एक योजना बनाई। उसने हाथी को खबर दी कि जंगल के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा तालाब है जहां भरपूर पानी है। पानी की बात सुनते ही हाथी बिना सोचे समझे वहां जाने निकल पड़ा, लेकिन वह रास्ता दलदली जमीन से होकर जाता था। जैसे ही हाथी दलदल में पहुंचा, उसका भारी शरीर धीरे धीरे ढसने लगा। उसने जोर लगाया, लेकिन जितना हिलता उतना ही अंदर ढसता चला गया। पहली बार हाथी के मन में डर पैदा हुआ। उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा। उसी समय कौवा ऊपर से उड़ता हुआ आया। उसने हाथी से कहा, आज तुम्हें ताकत नहीं, समझदारी की जरूरत है। हाथी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने पहली बार अपनी गलती मानी और कौवे से मदद मांगी। कौवे ने पहले से तैयार योजना के अनुसार बाकी जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर रस्सियों, लताओं और लकड़ियों की मदद से हाथी को बाहर निकाला। दलदल से बाहर निकलते ही हाथी जमीन पर बैठ गया। उसका घमंड टूट चुका था। उसने कौवे से माफी मांगी और कहा, आज मुझे समझ आया कि ताकत से बड़ा दिमाग होता है और अकेले से ज्यादा मिलकर काम करना जरूरी है। उस दिन के बाद हाथी पूरी तरह बदल गया। वह छोटे जानवरों की मदद करने लगा, पेड़ों की रक्षा करने लगा और पानी के स्रोतों को बचाने में सबका साथ देने लगा। कौवा और हाथी अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। बारिश हुई, नदियां भर गईं और हरियाली चारों ओर फैल गई। सभी जानवर मिलकर रहने लगे। कौवा अब भी ऊंची डाल पर बैठकर जंगल को देखता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती थी। और इस तरह जंगल ने यह सीख ली कि ताकत तभी सुंदर होती है जब उसके साथ समझदारी और दया हो।